पुरानी हवेली पर बिजली कड़की, खिड़कियों पर बारिश बरसी, बिजली चमकी और कुछ पल के लिए टूटती पत्थर की वॉलें, बरहा हुआ बगीचा, जंग फैलते फाटक दिखाई दिए। अंदर मकड़ियों के जाले सायों से चिपके हुए थे। जमीन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं, जिससे डांसती हुई परलिंगरदियां बन रही थीं। हवेली पहाड़ी पर अकेली खड़ी थी, भूली हुई यादों की निशानी। हवेली सालों से खाली पड़ी थी। गांव वाले अजीब रोशनियों और साउंडों की कहानियां सुनाते थे। वे कहते थे कि यहां भूत है, अपने अतीत के श्राप से बंधा हुआ। कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं करता था, पर्टिकुलर कर रात में तो बिल्कुल नहीं। फिर भी इस तूफानी रात में एक अकेला शख्स पहाड़ी पर अपना रास्ता बनाता हुआ मूवडा। वीर हवा से जूझ रहा था। उसका लालटेन हिल रहा था, जिससे आगे के रास्ते पर स्ट्रेंजली गरीब आकृतियां बन रही थीं। वह एक लेखक था जो हवेली के भयानक आकर्षण से खींचा मूवडा आया था। उसने कहानियां सुनी थी, बिल्कुल, लेकिन उसे उन पर विश्वास नहीं था। वह यहां प्रेरणा के लिए आया था। मुख्य द्वार पर पहुंचकर वह हेजिटेटेड। कहानियां उसके पास वापस आईं, बिना इनवाइटिंग और अनवांटेड। उसने दस्तक दी। आवाज पूरे घर में गूंज उठी। खामोशी छाई रही। उसने फिर से दस्तक दी, इस बार जोर से। दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया, मानो उसे अंदर बुला रहा हो। वह अंदर कदम रखता है। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। अंदर की हवा ठंडी, नम और सड़ान से भरी हुई थी। वीर ने अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। आवाज घर की खामोशी में समा गई। उसने अपने लालटेन से एक मोमबत्ती जलाई, जिसकी लौ ने विशाल अंधेरे में रोशनी का एक छोटा सा घेरा बनाया। वह बाहर हवा के गरजने की आवाज सुन सकता था। शटर हिल रहे थे, अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। उसने तलाशना शुरू कर दिया। हर कमरा खालीपन की गूंज से भरा था। उसने फुसफुसाहट सुनी, बेहोश और इंडिस्टिंक्ट। क्या वे असली थीं या सिर्फ हवा उसके दिमाग के साथ खेल रही थी? वह निश्चित नहीं था। वह हवेली में और गहराई तक जाता रहा। एक अनवॉचिंग शक्ति डोरा खींचा, मूवडा गया। एक लंबा गलियारा एक गैलरी की ओर जाता था। वॉलों पर चित्र फैलते हुए थे। चेहरे उसे घूर रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे देख रहे हैं, जैसे वह चल रहा था। एक खास चित्र ने मेरा ध्यान ड्रॉन। उदास आंखों वाली और एक अजीब तरह से लाइफी पहचानी सी सूरत वाली एक जवान वुमन। मैं बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा, बस उसे स्टेरिंग ता रहा। जैसे ही वह घूर रहा था, बाहर हवा तेज होने फैलती। हवेली में सीटी बजने फैलती। गैलरी में मोमबत्तियां हिंसक फॉर्म से टिमटिमा रही थीं, पर लिंगरेदियां बेतहाशा नाच रही थीं। एक एक करके चित्र अपने हुक पर झूलने फैलते, मानो जान आ गई हो। उसने अपने पीछे एक उपस्थिति महसूस की, ठंडी और मेनेसिंग। वह धीरे धीरे मुड़ा। उसका दिल उसकी छाती में स्ट्रॉन्गरी से धड़क रहा था। उसके पीछे खड़ी, फोकस के अंदर और बाहर झिलमिलाती हुई चित्र वाली फ्लिकरिंगा थी। उसने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। उसके हाव जेस्चर में सैडी और लालसा का मिश्रण था। मैं एक कदम पीछे हट गया। डर ने मुझे जकड़ लिया। फिरो मत। उसकी आवाज गैलरी में गूंज उठी, ठंडी और अफ्लेमेकिक। मैं तुम हो और तुम मैं हो। हम इस घर से बंधे हैं, एक ऐसे अतीत से जिससे हम बच नहीं सकते। वह करीब आ गई। उसका फॉर्म ठोस होता गया। वह उसकी आंखों में दर्द, उसके चेहरे पर उकेरे गए दुख को देख सकता था। वह पीछे हट गया। डर दहशत में बदल गया। वह दौड़ने के लिए मुड़ा, हवेली और भूतिया प्रेत से एस्केपने के लिए। लेकिन दरवाजा गायब था। उसकी जगह एक ठोस दीवार थी। वह फंस गया था। मैं इधर उधर घूमता रहा, बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढता रहा, लेकिन कमरा सील कर दिया गया था। मैं हवेली की चपेट में आ गया था, ठीक उसी तरह जैसे चित्र वाली फ्लिकरिंगा थी। वह सच्चाई से फंस गया था, अपने ही अतीत के रहस्योद्घाटन से, पहाड़ी पर भूतिया हवेली से, अपने ही संबंध से। उसके भीतर के उथल पुथल को दर्शाते हुए तूफान बाहर भड़क उठा। वह अब केवल प्रेरणा की तलाश में एक लेखक नहीं था, वह अपने ही इतिहास का कैदी था।